चलिए, तो मैं आपको बता रहा था सेरेब्रम का फंक्शन। पहला फंक्शन बता दिया, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस या फिर बॉडी पोस्चर। दूसरा फंक्शन थोड़ा जोरदार है क्योंकि वो फंक्शन सेरेब्रम से कनेक्टेड है। समझना, जब हम जनरली बोलते हैं कि हमारे बॉडी के वॉलेंट्री एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ वॉलेंट्री मसल, मतलब कि वॉलेंट्री मसल कौन, लिम्ब मसल मान लो, ठीक है, हाथ पांव के मसल, जो लिम्ब मसल है, एस्केलेटल मसल, उसको उसका वॉलेंट्री कंट्रोल किसके पास है, तो बोलते हैं कि सेरेब्रम के पास है। तो किस सेरेब्रम में, फ्रंटल लोब में। याद करो, जनरल मोटर एरिया था जो हमारे बॉडी का वॉलेंट्री एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं वॉकिंग स्टार्ट करता, तो मैं चाहूंगा वॉकिंग स्टार्ट करना है, तो मेरे लेग के स्केलेटल मसल में मैसेज आएगा मेरे चाहने के बाद, वॉलेंट्री कंट्रोल है वॉलेंट्री मसल का। मैं दौड़ना स्टार्ट करूं, पैर आगे बढ़ाया और मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ू, तो ये क्या है, ये भी तो एक प्रकार का वॉलेंट्री एक्टिविटी है। तो अगर मैं बोलूं कि वॉलेंट्री मसल का वॉलेंट्री एक्टिविटी कौन करता है, रेगुलेट, आंसर इज सेरेब्रम, वही है सेंटर। अब समझना, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। आप कई बार ऐसा देखे होंगे कि आपने चलना स्टार्ट किया, कई बार ऐसा देखे होंगे जब आप मॉर्निंग वॉक पे गए, आपने चलना स्टार्ट किया, घर से निकले और पैर चलाना स्टार्ट किया, तो आपने चाहा तभी आप चलना स्टार्ट किया। फिर इसी दौरान बीच में किसी खास लोगों का कॉल आ गया और आपने रिसीव कर लिया, और आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा एफर्ट, आपका पूरा कंसियस एफर्ट उस खास लोगों से बात करने पड़े, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डीलिंग चल रहा है। अब आप तो क्या डीलिंग करोगे पता नहीं, हम लोग तो ये डील करेंगे, नीट 2022 का बैच बनाना है, इतना बच्चा हो जाना चाहिए, बच्चा से ये फी लिया जाएगा, इतना टाइम पे सिलेबस, हम लोग तो ये ध्यान देंगे। पूरा ध्यान मेरे उस खास लोगों से बात करने में। अब आप लोग क्या खास बात करते हो, किस खास लोगों से, तो आप समझो, आपका चलने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, लेकिन क्या आप चलना रोक देते हो, नहीं बताना, क्या आप चलना रोक देते हो, चलना रोक देते हो क्या, नहीं ना, चलते हुए बात करते हो ना। और कब घर से किसी खास डेस्टिनेशन पे पहुंच गया पता भी नहीं चलता, बात करते करते पहुंच जाते। कितने लोग ऐसा किए, हाथ खड़ा करो, कितने लोग ऐसा किए, सच सर, बीच में तो पता भी नहीं चला चले कब, ये तो पता भी नहीं चला यहाँ कब पहुंच गए, बीच में चले हमें पता भी नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि बीच में हम चल रहे थे, क्योंकि हमारा तो पूरा ध्यान बात करने पे था। होता है ना ऐसा, होता है ना। आपने कंसियस एफर्ट लगाई नहीं ना, आपने घर से स्टार्ट किया चलना और उसके बाद आपने टॉकिंग भी स्टार्ट कर दी, मतलब वॉकिंग टॉकिंग एक साथ। तो सवाल यह है कि उस समय आपका ध्यान तो टॉकिंग पर था, तो वॉकिंग किसने कराया, आपका सेरेब्रम तो उस समय टॉकिंग में बिजी था कि सामने वाला का बात सुन रहा है, वर्निक्स एरिया, ऑडिटरी एरिया मिलके, और उसके बाद ब्रोकास एरिया बुलवा रहा है, इतने में आपका सेरेब्रम पूरा बिजी हो जाता है। तो उस समय वॉकिंग कौन कराया। अब ये मत बोल देना सर जनरल मोटर एरिया तो खाली ही था, अरे जनरल मोटर एरिया सभी यहाँ के मसल को बोलने के लिए आ रहा होगा बार बार मैसेज कि ऐसे ऐसे कंट्रोल करो, रेगुलेट करो। भाई उस समय आपका पूरा सेरेब्रम टॉकिंग में बिजी था, वॉकिंग किसने कराया, सवाल ये है। आपने तो वॉकिंग नहीं कराया, आपने तो जानबूझ के नहीं कराया। तो देखो होता क्या, जैसे ही ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपने कोई वॉलंटरी एक्टिविटी स्टार्ट किया और उसके बाद इमरजेंसी में कोई और एक वॉलंटरी एक्टिविटी आपके सामने आ गया, तो सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम पेडंकल के माध्यम से मैसेज भेज देता है सेरिबेलम को, इसलिए उसको बोला छोटा मियाँ। अब ऐसे सेरिबेलम कौन काम संभाल, मैं थोड़ा बिजी काम में जा रहा हूँ। सेरिबेलम बोलता है ठीक है साहब संभाल लेंगे। अब सेरिबेलम को जब तक सेरिबेलम नहीं बोलेगा रुको, तब तक वो रुकने नहीं देगा, तब तक चलते रहेगा। और आपको ध्यान होगा जाना कहीं और था और आप पहुंच कहीं और गए, सेरिबेलम रुकवे नहीं करेगा जब तक उसको फिर सेरिबेलम नहीं बोलेगा रुकने के लिए। मतलब जब तक आप नहीं चाहोगे कि चलना रुक जाए, तब तक आप चाहोगे कि चलो अब रुक जाते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, तो सेरिब्रम उसमें इन्वॉल्व होगा, आपका चाहना मतलब सेरिब्रम वॉलेंट्री। तो सेरिब्रम चाहा तो फिर सेरिब्रम बोलेगा सेरिब्रम को रुक 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 रुक, तो फिर सेरिब्रम क्या करेगा, लिम्ब मसल्स को मैसेज देना बंद करेगा। यानी कि जिस टाइम आपने वॉकिंग स्टार्ट किया उस टाइम भी आपका वॉकिंग वॉलेंट्री था, फिर जब आपने वॉकिंग टॉकिंग स्टार्ट कर दिया तो आपका वही वॉलेंट्री एक्टिविटी, वही वॉलेंट्री मसल से होने वाला वॉलेंट्री एक्टिविटी अब इनवॉलेंट्री हो चुका है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने उसको किया ही कहां, उस टाइम टॉकिंग आपके अंडर में था, वॉकिंग तो आपके अंडर में था ही नहीं ना, और आप पहुंच गए।
फिर जब आपने रुकना चाहा तो फिर उस टाइम वॉलंटरी हुआ। इस दौरान बीच में वॉकिंग जो एक वॉलंटरी एक्टिविटी है, वॉलंटरी मसल द्वारा कराया जाता है, उस दौरान बीच में वो वॉलंटरी एक्टिविटी इनवॉलंटरी बन गया। कितने लोगों को एग्जांपल समझ में आ गया कि वॉलंटरी मसल का इनवॉलंटरी कंट्रोल सेरिबेलम के हाथ। जब बोलेंगे वॉलंटरी मसल का वॉलंटरी कंट्रोल, आंसर सेरिब्रम। वॉलंटरी मसल का इनवॉलंटरी कंट्रोल सेरिबेलम। और उसी का एग्जांपल है वॉक एंड टॉक। तो दूसरा एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बोल लो, एक एक करके मैं सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो खैर कॉमन है कि वॉलंटरी मसल का वॉलंटरी कंट्रोल सेरिब्रम, लेकिन वॉलंटरी मसल का इनवॉलंटरी कंट्रोल आंसर सेरिबेलम। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल बाय सेरिबेलम। ठीक है, एग्जांपल वॉक एंड टॉक। अब अगला एग्जांपल देते हैं रैपिड मस्कुलर मूवमेंट। आपने कई बार ऐसा गौर किया, कितने लोग डांस एपिसोड देखते हैं, डांस एपिसोड कभी कभी भी अगर देखते हो तो हाथ रखिए। कभी कदार किसी भी डांस को गौर से देखे हो तो, खास करके हाँ क्लासिकल में भी देखने को मिलेगा और मॉडर्न में भी देखने को मिलेगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे वगैरह एकदम बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते हैं। ठीक है, डांस एपिसोड गौर कियो एक बात गौर कियो, वो जो है ना इतना फास्ट कोई चीज ऐसा ऐसा इतना फास्ट कोई एक्टिविटी दिखा देता है, आप गौर कियो उस टाइम जज भी खड़ा हो जाता है। गौर कियो, मतलब कि वो डांस करते करते अचानक से कोई ऐसा एक्टिविटी दिखा देता है, मतलब पूरा लोग अचंभित हो जाता है। कितने लोग ऐसा एक्टिविटी गौर किया, हाथ खड़ा कीजिए तो। मतलब डांस से कर रहा था नॉर्मली, किसी भी को ऐसा कोई एक्टिविटी दिखा दिया कि पूरा ऑडियंस अट्रैक्ट हो गया। एक बार पता है वो जो अचानक से बीच में कोई एक्टिविटी दिखा दिया ना, वो वॉलंटरी नहीं था, वो इनवॉलंटरी। अब मैं आपको बताऊं कैसे। उसने जब डांस किया ना भाई, वहां स्टेज पे आने से पहले कई बार परफॉर्मेंस के लिए उसने प्रैक्टिस किया होगा ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा मूवमेंट करके बताता हूँ कि उसको मूवमेंट ऐसे 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 करना था, इसी बीच में उसने ऐसे एक बार कर लिया। तो ये जो अचानक से मूवमेंट किया ना उसने ऐसे, इसका उसने प्रैक्टिस बहुत पहले किया स्टेज पे आने से पहले। लेकिन वो उस दौरान इतनी बार उसने प्रैक्टिस किया था, ऐसे ऐसे मान लो मूवमेंट कर रहा है और अचानक से बार बार वो ऐसे करता था। ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, अचानक से बार बार ऐसे करता था। तो ये वाला उसने कई बार एफर्ट लगा के किया है पहले, वॉलंटरी जानबूझ के। जो डांस में मान लो ऐसे ऐसे कर रहा था और अचानक से ऐसे, कई बार सैकड़ों बार उसने ऐसा प्रैक्टिस किया है, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे। तो अब वो क्या करता है, जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस देने जाता है, डांस स्टार्ट करता है ऐसे ऐसे, तो कितनी सेकंड बाद ऐसे हो जाना है ये उसको खुद को भी नहीं पता, और हो जाता है, हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस। अब आपको बताता हूँ हम लोग अपना एग्जाम्पल। कुछ चैप्टर्स हम लोगों को ऐसा है कि हम लोग नींद में भी पढ़ा सकते हैं। जो हम लोगों ने जिस चैप्टर को मैक्सिमम बैचेस में पढ़ाया है, नींद में भी वो चैप्टर हम सही पढ़ा लेंगे। बोलो कैसे। जब स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर को मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वॉलंटरी होता है। जब कई सारे बैचेस में पढ़ा लेते हैं वो इनवॉलंटरी हो जाता है। इकोलॉजी अभी मुझे बोलोगे मैं नींद में पढ़ा दूंगा, फिजियोलॉजी भी पूरा मैं नींद में पढ़ा सकता हूँ, इतना रटा गया है, याद हो गया है। हाँ, डाइवर्सिटी का कुछ एग्जाम्पल वगैरह स्लिप हो सकता है, वो उसमें मुझे वॉलंटरी होना पड़ेगा, एग्जाम्पल वाला में वॉलंटरी होना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्चुअल जितना भी टॉपिक है ना मैं नींद में पढ़ा दूंगा, गलत भी नहीं होगा, याद हो गया भाई। स्टार्टिंग में पढ़ाते पढ़ाते अभी तो क्या है, मैं मान लो हेडिंग डाल रहा हूँ, क्या मान लो कि फोटोसिंथेसिस, मैंने हेडिंग डाला, इतना अच्छे से पढ़ा लिया है ना, हेडिंग डाला ना, वो वॉलंटरी है। उसके बाद मुझे नींद भी आ जाएगा ना, बीच में कई चीजें मैं सही बोल के आगे निकल लूंगा। ऐसा कैसे हो गया, पहले इतना प्रैक्टिस कर रखा है, इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि गलत हो ही नहीं सकता, अपने आप सही निकल जाएगा, अपने आप सही निकल जाएगा। कितने लोग समझ गए कि किसी भी वॉलंटरी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने पे वो इनवॉलंटरी हो जाए। करत करत अभ्यास से जरमती हो तो सुजान, सुने हो ना, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आंसर अपने आप निकल जाएगा। इनवॉलंटरी वही होता है, तो उसी को बोलता है रैपिड मस्कुलर मूवमेंट। भाई वो आदमी ऐसे ऐसे डांस कर रहा था, अचानक से एक बार ऐसा स्टेप लिया ना, उस दौरान मसल बहुत तेजी में कॉन्ट्रैक्ट किया भाई। वो तो नॉर्मली ऐसे ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था और अचानक से इतना तेजी में मसल इधर की डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट किया
और एक अलग ही पोज दे दिया, ऑडियंस एकदम अचंभित, जज तक खड़ा हो जाता है भाई साहब, रोंगटे खड़ा हो जाता है ऑडियंस का सुन देख के। तो ये जो है ऐसे ही कई सारा सिंगिंग में भी होता है, मतलब आप गाना गा रहे हो, पता नहीं सिंगिंग में अपना टोन डालना है, पता है ना, तो आप रूम पे क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। मान लो कि गा रहे हो सारे गा मा पा, इसी में कोई बीच में एक अपना टोन डालना, सारे, गौर कियो कितने लोग गौर कियो, ये बात कितने लोग गौर कियो, सिंगिंग को कितने लोग गौर किए हो कि नॉर्मल टोन में बीच में कोई अपना टोन डालना है, इसके लिए वो लाख बार प्रैक्टिस करके आता है, और जब वो रियल परफॉर्मेंस देता है निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। कोई गाना गा रहा है, कोई भी पर्टिकुलर गाना गा रहा है, तो वो है बीच में उसका एक अचानक से टोन निकलता है, वो उसको भी नहीं पता होता कि बीच में निकल जाएगा, लेकिन निकल जाता है, क्योंकि उससे पहले इतना बार प्रैक्टिस किया है कि वो निकलना है। ये होता है रैपिड मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फाइन एंड स्किलफुल मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अगला देखो, फाइन एंड स्किलफुल मूवमेंट। आप गौर किए होंगे हमारे घर में खास करके बूढ़े लोग, जो हमारी दादी नानी काकी वगैरह, काकी तो अभी वो बूढ़ी थोड़ी हो गई यार, ठीक है, नानी और दादी खास करके, ठीक है, उन लोगों को आप गौर किए हो, अगर आपको घर में सुई में धागा घुसाना है, आप बूढ़े लोगों को दो, तो देखना वो आपसे बात कर रहे हैं, शकल आपकी तरफ है, लेकिन वो सुई में धागा घुसा देंगे। कितने लोग अपने नानी दादी से ही करवाए, हाथ खड़ा कीजिए तो, कितने लोग अपने नानी दादी से ऐसा करवाए हैं। आप जाओ बोलो नानी इस सुई में धागा घुसा दीजिए, वो आपका शकल देख रही है लेकिन सुई में धागा घुस जाएगा, पता है। उन्होंने अपनी लाइफ में जब वो अपने काम से रिटायर हुई, इन द सेंस कि वो अपने बेटे बेटी को बड़ा करके शादी ब्याह करा के फ्री हो गई, उसके बाद उनका घर में काम ही वही है उनसे रोज कोई ना कोई आके सुई में धागा घुसवाता है, रोज उनका काम ही यही है। और वो इतनी प्रैक्टिस हो गई उनकी कि आज वो जो चीज नहीं भी चाहे वो भी कर देती है। वो इंटेंसली सुई में धागा, हम लोग तो भाई ऐसे ऐसे लगा लगा थूक लगा लगा घुसा देते, यो नहीं घुसता है, लेकिन बूढ़े लोगों को देते हैं ना, उनकी, हाँ एक बात है कि उनकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हुई है कि वो एक बार में धागा डालेगी और परफेक्टली पोर में घुसेगा, वो घुसेगा, फाइन एंड स्किलफुल, गलत भी नहीं होगा, एकदम एक बार में घुसाएगी घुस जाएगा। और एग्जांपल दो, कितने लोग साइकिल चलाए हो और हाथ छोड़ के चलाए हो और गिरे नहीं हो, कंडीशन ये है, गिरे नहीं हो। कितने लोग साइकिल चलाए हो, हाथ छोड़ के चलाए हो और गिरे नहीं, और अक्सर चलाया करते हो हाथ, मैं तो आज भी चला लूंगा, मैं तो 1 किलोमीटर तक हाथ छोड़ के चला सकता हूँ। अभी तो मेरा कुछ प्रैक्टिस ये हो गया, मैं टर्निंग पे भी हाथ नहीं पकड़ता था, जब मैं 12वीं में पढ़ता था ना, तो एक कॉलेज है भागलपुर में, टीएनबी कॉलेज, वहां समय निकलता था सुबह 5 बजे, एक कोचिंग हुआ करता था फिजिक्स का, ठीक है, रोड पूरा खाली होता था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन हकीकत है। सुबह 5 बजे निकलता था, टीएनबी कॉलेज में हॉस्टल है अंदर, ठीक है, वेस्ट ब्लॉक, और मैं वहीं पे साइकिल पर चढ़ा, थोड़ा स्पीड अप किया और हैंडल छोड़ा, और फिर मैं डायरेक्ट कोचिंग में हाथ पकड़ता था, और बीच में कई टर्निंग आता था। अगर कोई जानता हो भागलपुर का रूट, तो टीएनबी से लेके मैं सराय तक जाता था, सराय। अब सोचो इस बीच में कितना टर्निंग है, सोच लो, टीएनबी से निकलो हॉस्टल से सराय पहुंचो, कितना टर्निंग है बीच में, बीच में थाना आएगा एक जगह, फिर एक हाईवे टाइप का रोड आ जाता है बीच में, नाथनगर वाला रोड, फिर जाके सराय, बीच में चढ़ाव भी आता है, और मैं पकड़ता नहीं था, क्यों पता है, पूरी 11th मैंने यही प्रैक्टिस की थी। और फिर 12th में क्या करते थे, हैंडल छोड़ के काजू किशमिश खाते थे आराम से, और पहुंचते थे कोचिंग। एक्सीडेंट का भी डर नहीं होता था, क्योंकि सुबह 5 बजे का समय होता था, गिरेंगे तो अपने ही गिरेंगे, कोई धक्का मारने वाला है नहीं। ये होता प्रैक्टिस। इतनी फाइन और स्किलफुल मूवमेंट हो गई थी ना, कि हैंडल छोड़ के मैं टर्निंग तक पे हाथ नहीं पकड़ता था। इसको कहते हैं फाइन एंड स्किलफुल। और एग्जांपल दूं, मूवी में कितने लोग, खास करके ये बात पुरानी मूवी में तो आपको खूब देखने को मिलेगा, बाइक चलाते चलाते पुलिस या गुंडा किसी को गोली मार रहा होता है, कितने लोग देखे हो, और गोली सही जगह पे लगती है भाई। हालांकि मूवी में कुछ चीजें फॉल्स सीन भी होती है, लेकिन गोली सही जगह लगती है। लेकिन आपको पता है, वो बाइक चलाते चलाते अकेले गोली मार देता है। ये प्रैक्टिस, उसको पुलिस में जाने से पहले भी ट्रेनिंग मिलता है, और आतंक में जाने से पहले भी ट्रेनिंग मिलता है। इवन आतंक में जाने से पहले ज्यादा टफ ट्रेनिंग मिलता है, तब तो पुलिस को चकमा दे पाते हैं।
ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग कि बाइक चलाना है, चलाना स्टार्ट किए, उसके बाद तुम्हारा ध्यान बाइक पे नहीं होना चाहिए, बाइक चलते रहना चाहिए, तुम्हारा ध्यान गोली पे होना चाहिए। तो फायरिंग एट द टाइम ऑफ बाइक राइडिंग, ये भी फाइन एंड स्किलफुल मूवमेंट का एग्जांपल है। इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जो वॉलंटरी मसल ने ही किया है, लेकिन वो इनवॉलंटरी कंट्रोल में हुआ है, वो सेरिबेलम के कंट्रोल में हुआ है। जिसका सेरिबेलम अच्छा है वो समझो तेज बन सकता है, बहुत ज्यादा तेज इन द सेंस किस बातों में, कि वो एट टाइम कई सारे कामों को कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। और इसका सेरिबेलम वेल डेवलप्ड नहीं है, वो एट अ टाइम एक ही काम को करेगा, और वो एट अ टाइम मेनी काम को नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वॉलंटरी एक्टिविटी को फिर सेरिबेलम से ही करा पाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, सेरिबेलम हमारे किस पर्टिकुलर थिंग्स के इनवॉलंटरी कंट्रोल को करता है, तो वॉलंटरी मसल के इनवॉलंटरी कंट्रोल उसके हाथ। ऐसा मत बोलना हमारे बॉडी का सारा इनवॉलंटरी कंट्रोल सेरिबेलम के हाथ में, नहीं नहीं, वॉलंटरी मसल का इनवॉलंटरी रेगुलेशन सेरिबेलम के हाथों में है। और एग्जांपल दूं, मटके पे मटका डांस, हालांकि आज ये डांस आज के ट्रेंड में तो विलुप्त हो गया है डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस है ये, मटके पे मटका डांस। कितने लोग देखे हुए डांस, हाथ खड़ा करो तो। लड़कियां करा करती है, हालांकि पुराने जमाने में लड़के भी करते थे। मटके पे मटका डांस कौन देखा भाई, हाथ खड़ा कर रहा है, कौन है? अतिक देखा है, अतिक तो मेरा कहानी सुन के बोल रहा है देखा है। हर्ष देखा है, कैसा होता है मटके पे मटका डांस? मटके पे चढ़ के डांस करते हैं क्या? नो सर, सिर के ऊपर एक मटका होता है, उसके ऊपर उससे छोटा मटका होता है, हाँ एक के वो ऊपर वो मटका रियल में तो नहीं आता है। देखे होगे, मूवी में देखे होगे, रियल नो में सर, आप। एक टिकटॉकर्स थे वो यूज करते हैं हाँ तो हो सिलेंडर के सकता है, ऊपर हाँ सिलेंडर में टिकटॉकर हो मटका सकता देके। है यूज करती होगी मे बी, व्यू बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या होता है पता है, वो ना वो पहले बहुत प्रैक्टिस करती है, बहुत प्रैक्टिस करती है वो लोग पहले, ठीक है। स्टार्टिंग में तो डांस करना पहले सीखती है, उसका डांस ही के दौरान मूवमेंट बॉडी का हो रहा है, उसी दौरान मटका रख लेना, और मटका गिरना नहीं चाहिए। फिर उसके ऊपर भी मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, 4-5 मटका रख लेती है, और डांस करती रहती है, गिरता नहीं। ये उसके बहुत मेहनत वाला एक काम है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लेती है, उसका मटका नहीं गिरता, तो उसके बाद वो बिंदास डांस करती है। फिर जब वो आती है परफॉर्मेंस के दिन, रियल परफॉर्मेंस जैसे उसका है, ऑडियंस बहुत सारे रहते हैं, कुछ ऑडियंस तो तुम लोग के टाइप भी होते हैं, जो क्या करेंगे वहां पे कमेंटबाजी करेंगे उस डांसर पे, तो उसका ध्यान तुम लोगों जैसे पे ही होता है, कि ऐसे लोग आएंगे चप्पल फेंकूंगे यहाँ से, साइड में चप्पल भी रखती हो, ठीक है। तो वो मटके पे मटका डांस कर रही है, तुम कमेंट पास करो, फिर वो देखना चप्पल मारेगी, ये इंटेंसली करेगी वो। जिस टाइम वो तुम्हें चप्पल मार रही है ना, उसका मटका पे रखती भर भी ध्यान नहीं था, उसका तो ध्यान था कि तुम्हें चप्पल मारना है, कमेंट करोगे चप्पल खाओगे, ठीक है। तो उसने वहां से चप्पल मारा और तुम्हें लग गया, लेकिन उसका मटका नहीं गिरा। और क्यों? इतना फाइन एंड स्किलफुल मोमेंट होता है भाई साहब, मतलब प्रैक्टिस इतना। कोई कमेंटबाजी कर देगा ना, उस सबका शकल पहचानेगी, उस समय कौन कौन कमेंटबाजी कर रहा है भाई, शकल पहचानो, सबका बाहर पिटवाएंगे सबको। उस टाइम उसका डांस परफॉर्मेंस नहीं करवाना, उसको बोलते हैं मटके पे मटका डांस। बहुत ही स्किल एंड फाइन, स्किलफुल एंड फाइन मोमेंट है वो। बाइक राइडिंग के दौरान गन फायरिंग, ये स्किलफुल मोमेंट है। ये सब चीजें, हैंडल छोड़ के साइकिल चलाना, सुई में धागा घुसा देना, इज अ फाइन एंड स्किलफुल मूवमेंट। रैपिड मस्कुलर मूवमेंट में मैंने बताया, डांस ही के दौरान कोई अचानक से ऐसा स्टेप मारता है ना भाई साहब, कलाकार सब गाना गा रहा है बीच में ऐसा रस के कदम रस के ऐसे एकदम बीच में ना, वो कौन है अली है, भूल गया, बहुत अच्छा वो करता है बहुत ज्यादा, कौन एक अली है, भूल गया नाम क्या। सलमान अली। सलमान अली, हाँ सलमान अली, ये सलमान अली, वो भाई साहब फेमस है इसी चीज में। हुआ बीच में ऐसा ऐसा टोन घुसा देगा ना, रोंगटा खड़ा हो जाता है, वो उसको भी नहीं पता है टोन कब आएगा। उसने बहुत प्रैक्टिस करा भाई साहब, इतना प्रैक्टिस किया, रस के कमर गाते गाते बीच में ऐसा घुसाएगा ना, रस के ऐसा रस के करेगा ना कि आपका रोंगटा खड़ा कर उठ जाएगा। तो उसको बोलते हैं रैपिड मस्कुलर मूवमेंट। ये सब सेरिबेलम कराता है, वॉलेंट्री मसल का इनवॉलेंट्री रेगुलेशन सेरिबेलम, और वॉलेंट्री मसल का वॉलेंट्री रेगुलेशन सेरिब्रम। आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेरिब्रम का बस इतना ही, सेरिबेलम का बस इतना ही काम है। अगर कोई समस्या है तो आप बोलिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अतिक एनी प्रॉब्लम? नो सर। अर्श? नो सर। ज्योति?
नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, नो सुमन। नो सर। चलिए, तो अब मुझे अगला लेना है एक साथ मेडुला और क्या पॉन्स। कितना मिनट है मेरे पास? 13 मिनट है। मामला बीच में फंस जाएगा ना। पॉन्स ले लेते हैं, चलो पॉन्स ले लेते हैं, पॉन्स हो जाएगा 10 मिनट। चलो आ जाओ। तो अब अगला लेते हैं, सेरिबेलम समाप्त हो गया। अब अगला अगला पार्ट क्या है हमारा? पॉन्स। फिर मेडुला भी ले लेंगे बाद में, अगले मीटिंग में पॉन्स। चलो, तो अब पॉन्स का पहले लोकेशन देखो। सेरिबेलम खत्म हुआ, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। फंक्शन में बस 3 बातें ध्यान रखनी है, 2 बातें। एक तो क्या है, बॉडी पोस्चर मेंटेन कराना उसी का काम है, बॉडी बैलेंस बनाना उसी का काम है। दूसरा, इनवॉलंटरी मसल का सॉरी वॉलंटरी मसल का इनवॉलंटरी रेगुलेशन सेरिबेलम। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे बात बता दिया आपको, ठीक है। चलो, एक क्लासिकल एग्जांपल और है उस फंक्शन में, सुन लो वो भी, तब पता नहीं एग्जाम में आ जाए कब। एक क्लासिकल क्वेश्चन है, सवाल आता था कि आप डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे हो, ठीक है, फटाफट चपातियां तोड़ के खा रहे हो। ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है वॉलंटरी एक्टिविटी है। चपातियां तोड़ तोड़ के आप खा रहे हो, चपातियां तोड़ तोड़ के खा रहे हो। आप चपातियां खा रहे हो, मैं तो लेग पीस खा रहा हूँ, ठीक है, उठा उठा के लेग पीस खा रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसी खस रहा है, कह रहे हमें भी मिलेगा क्या? ठीक है, अपना अपना नसीब है भाई, अपना अपना नसीब है। तो मैं लेग पीस खा रहा हूँ, ठीक है। अब अचानक से लाइट चली गई, तो क्या भाई लेग पीस नाक में घुसेड़ लूंगा क्या? लाइट चली गई तो मैं लेग पीस छोड़ थोड़ी दूंगा यार। कोई भी बगल वाला उठा के खा सकता है मेरा लेग पीस, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं रुक जाऊंगा। वो तो मैं खाता ही रहूंगा ना, और खाता ही रहूंगा, वो मेरे माउथ में ही जाता रहेगा। ऐसा नहीं कि लेग पीस नाक में घुस गया, अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा, इधर इधर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ जाएगा लेग पीस, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, छोटे बच्चे वाले ही कर सकते हैं। हम लोग ने अपनी लाइफ में इतनी बार खाना खाया है कि यहाँ से हैंड उठ के कहाँ जाएगा, ये तो इनवॉलंटरी हो चुका है। ये तो इनवॉलंटरी हो चुका है। मैं तो पढ़ाई करते हुए खाना खाता हूँ अक्सर, पिछले 7-8 सालों से। जब मैं पढ़ाई या तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ देखते हुए खाना खाता हूँ, या तो पढ़ाई करते हुए खाना खाता हूँ। तो ऐसा तो मेरा ध्यान पूरा रहता है, तो कॉपी पे, किसी वीडियो लेक्चर पे, किसी कोई न्यूज चैनल पे, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे, और मैं खाना खा रहा था। मेरा ध्यान तो पूरा उस पर होता है, वीडियो पे। लेकिन फिर भी लेग पे सही जाता है, मुंह में जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ नाक में घुस गया फिर निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये इतना बार खाना खाए ना लाइफ में कि ये मूवमेंट जो है ना अब इनवॉलंटरी हो गया। तो ये बहुत क्लासिकल सवाल पूछा जाता था कि आप रूम में खाना खा रहे हो, अचानक से लाइट चली गई, फिर भी आप खाना जो फूड पार्टिकल है उसको माउथ में ही एंटर करा लेते हो, ये किस टाइप का मूवमेंट? ये इनवॉलंटरी। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सेरिबेलम, नॉट ब्रम। क्योंकि आपने अपने लाइफ में स्टार्टिंग में इतना बार सेरिब्रम को इतनी ट्रेनिंग दिया है कि अब अगर सेरिब्रम आज नहीं भी रहेगा, बिजी भी रहेगा, वो किसी अदर काम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, अगला पार्ट है हमारा पॉन्स। देखिए, ये मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूँ, ये काम का इसलिए। ये क्या था आपका? सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम। ये क्या है आपका? सेरिब्रम। यहाँ पे डायनसिफेलॉन, और यहाँ पे मिड ब्रेन है ना। और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे जो मोटा सा पार्ट, दिस वन इज हियर, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज पॉन्स। और इसको साइड में मैंने इधर क्या दिखाया? इधर साइड में मैंने क्या दिखाया? सेरिबेलम, अभी दिखाया ना। तो ये तो सेरिबेलम हुआ, जो मैंने कहा एक साइड से देखोगे तो एक ही दिखेगा, ठीक है, हालांकि पीछे से 2 लोब होता है। तो ये है पॉन्स। अब आइए समझते हैं पॉन्स में काम की क्या क्या चीजें होती है। 2 ही चीजें होती है काम, गौर से देखना। एक मैं मोटा मोटा धागा बना रहा हूँ, गौर से देखना। एक धागा जो यहाँ सेरिब्रम से होते हुए, यहाँ से सेरेब्रम से होते हुए नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सेरेब्रम से होते हुए नीचे जा रहा है। ऐसे कई सारे फाइबर हैं, माइलिनेटेड फाइबर है, ठीक है। इसका मैं एक नाम दूंगा, अभी पहले भी देख लो, ठीक है। एक धागा तो ये हुआ, एक धागा और इधर देखो, इधर से निकला और इधर गया, इधर से निकला और इधर गया, इधर से निकला इधर गया, इधर से निकला इधर गया, इधर से निकला इधर गया, और इसका एक नाम और। चल, अब दोनों का नाम देते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा? अच्छा, ये नीचे में क्या है पता है आपको? पता है ना, अभी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये मेडुला है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा है, ध्यान रख, ठीक है। चलिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल? क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नर्व फाइबर दौड़ रही है?
क्या इसको लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट बोलोगे? अरे बोलो लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्यों बोला? हेलो, ट्रैक्ट क्यों बोला? नट याद आ रहा है? साइटोन का कलेक्शन सीएनएस में न्यूक्लिया है, एक्सोन का कलेक्शन सीएनएस में ट्रैक्ट। हालांकि ये माइलिनेटेड एक्सोन, लंबे लंबे से एक्सोन। अब बोलो तुम खुद ही, ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? सेरिब्रम को, सेरिब्रम को किससे? मेडुला ऑब्लंगाटा से। यस और नो? अब एक पार्ट यहां देखो, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट, सब माइलिनेटेड नर्व फाइबर, हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट। ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? बोलेंगे सभी लोग, किसको किससे? पॉन्स को कनेक्ट कर रहा है। किससे? सेरिबेलम से। यही एग्जाम में सवाल आता है। देखो बेसिकली पॉन्स में होता ही दो चीज है। हाँ, पॉन्स में एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा एक चीज और होता है, और वो क्या होता है? ध्यान से देखो, एक खास सेंटर होता है। मान लो ये पॉन्स है, एक खास सेंटर होता है। इस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या नाम है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस सेंटर का मैं ज्यादा रोल आपको बताऊंगा जब रेस्पिरेशन बताऊंगा तब, लेकिन बस अभी इतना बात बोल रहा हूं जो आपको याद रखना है। अचानक से इंस्पिरेशन रोकना, अचानक से इंस्पिरेशन रोकना है, उसके लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर जिम्मेवार। इसको बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ। स्विच ऑफ करना अचानक से ब्रीदिंग को, इंस्पिरेशन को, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। अब इसके बारे में डिटेल छेड़छाड़ हम कहाँ करेंगे? रेस्पिरेटरी चैप्टर में। अभी बस पॉइंट याद रख लो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है? पॉन्स में ही है। एक खास पर्टिकुलर जगह होता है जो जिम्मेवार है अचानक से इंस्पिरेशन को रोकवा देगा। इसके लिए जिम्मेवार है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो अचानक से जब भी रोकवाना होगा पॉन्स इन्वॉल्व होगा। बाकी नॉर्मल ब्रीदिंग कहाँ से रेगुलेट होता है अभी बताऊंगा, मेडुला से होता है। ठीक है, तो कुल मिला के पॉन्स में दो ही तो चीज है, एक तो क्या? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और दूसरा क्या? हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट और लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट। और उसी से मतलब इसी सब चीज से ये फुला हुआ पार्ट बना हुआ है। पॉन्स अलग से कुछ नहीं है, अरे उसी से बना हुआ है भाई। अच्छा, इसी बीच में एक पाइप भी गुजरा है, जो यहाँ से पाइप चला था, याद रखना। एक पाइप इसी दौरान यहाँ से गुजर गया, जो यहाँ आ गया और यहाँ पे आके एक कैविटी बना दिया मेडुला और पॉन्स के जंक्शन पर। ठीक है, तो पाइप भी गुजरा है, वही आइटर जो था ना वो आगे उधर पाइप पास हुआ है। ठीक है, बाकी जो फुला फुला पार्ट है पूरा पॉन्स मिड ब्रेन के जस्ट नीचे, उसमें दो ही चीजें हैं, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और ट्रैक्ट। आपसे पूछेगा कि पॉन्स और सेरिबेलम को कौन ट्रैक्ट कनेक्ट करता है? आंसर इज हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट। सेरिब्रम और मेडुला को कौन कनेक्ट करता है? आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट। अच्छा, किसी को कुछ एक बात समझ में आ रहा है? इसी बीच में एक ट्रैक्ट और भी है, लेकिन वो मिड ब्रेन से सेरिबेलम में घुस गया। किसी को कुछ याद आ रहा है? अरे भाई साहब, सेरिब्रल पेडंकल, ये है सेरिब्रल पेडंकल। ये पॉन्स का पार्ट नहीं है, पॉन्स में आता भी नहीं है, वो तो रेस उसमें घुस जाता है, पॉन्स का पार्ट नहीं हो। तो बोलेगा सेरिब्रल पेडंकल किसको किससे कनेक्ट करता है? तो सेरिब्रम को सेरिबेलम से। हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट ऑफ पॉन्स किसको किससे कनेक्ट करता है? पॉन्स को सेरिबेलम से। लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट ऑफ पॉन्स किसको किससे कनेक्ट करता है? सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लंगाटा से। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है? पॉन्स में। क्या काम आता है? इंस्पिरेशन को अचानक से स्विच ऑफ करने में काम। बस पॉन्स खत्म हुआ, इतना ही है पॉन्स, और कुछ नहीं, इतना ही है पॉन्स। आधा नोटबुक से दिखा देते हैं पॉन्स। चलो भाई पॉन्स आ जाओ इधर, पॉन्स। ये रहा पॉन्स। एक कॉमन डायग्राम में मैंने पॉन्स और मेडुला बनाया है, लेकिन मेडुला अगले अगले मीटिंग में लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पॉन्स। ठीक है, ये मिड ब्रेन है। तो ये देखो, ये लंबे लंबे से फाइबर, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और ये क्या है? इधर से इधर, ये क्या है आपका? ट्रांसवर्स ट्रैक्ट। ये इधर सेरिबेलम है। ठीक है, ट्रांसवर्स ट्रैक्ट किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? अच्छा, मैंने उस वाले डायग्राम में उल्टा लिखा है क्या? लेवलिंग आई थिंक। यस सर, ट्रांसवर्स। एक मिनट रुक जाओ, अरे वही हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट को ट्रांसवर्स बोलो ना। ट्रांसवर्स वही है, बस हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट को मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट बोल दिया, वहां ट्रांसवर्स लिखे हैं। ठीक है, देखो तो ये रहा आपका क्या?
ट्रांसवर्स ट्रैक्ट यही ओरिजेंटल ट्रैक्ट है, ठीक है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, तो ट्रांसफर सेक्शन इसी डायरेक्शन में कट करके स्टडी करते हैं। तो ट्रांसवर्स ट्रैक्ट हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है सेरिबेलम को पॉन्स से, ये कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रम को मेडुला से, ठीक है। इसी दौरान अगर आप चाहो तो यहाँ से मिड ब्रेन से होते हुए सेरिबेलम में को घुसा देना, दो सेरिब्रम पेडंकल चाहो तो, ठीक है। पॉन्स क्या है? ए स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन बिलो मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा के जस्ट ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे फुला हुआ एक पार्ट है, वही क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, वही क्या पॉन्स है। दो ही चीज होता है उसमें, ट्रैक्ट और एक न्यूमोटैक्टिक सेंटर। ये यहाँ पे न्यूमोटैक्टिक सेंटर दिखा है, पॉन्स में होता है। क्या काम है इसका? स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, कैसे स्विच ऑफ करता है, क्यों करता है, कब करना पड़ता है, सारी बात हम करेंगे कहाँ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए ये हो गया आपका पॉन्स। अब बस एक पार्ट बच गया, क्या? मेडुला ऑब्लंगाटा, वो लेते हैं अगले मीटिंग में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। कोई डाउट है? हर्ष? नो सर। अतीक? नो सर। ज्योति? No, sir. रिभा? No, sir. शिवानंद? नो सर। सुमन? नो सर। चलिए यहाँ तक जल्दी से देखिए, अगले मीटिंग में हम लेते हैं और खत्म करते हैं ब्रेन को।